हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके साथी पे। मैं हूं विकास कुमार शर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूं ये एक रेंज की सीरीज जिसके अंदर मैंने रेंज के ऑलरेडी 9 वीडियो डाल दिए हैं। ये 9 के 9 वीडियो आपके रेंज को पूरा होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं। चाहे क्वाड्रेटिक वाली रेंज में पढ़ा हो आपने, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेंज पढ़ा हो, चाहे फंक्शन में रेंज पढ़ा हो, चाहे एओडी में रेंज पढ़ा हो, सारे के सारे मैं रेंज को एक जगह लेके आ रहा हूं, एक साथ कवर कर रहा हूं। और इसी के पैरेलल में मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट ग्राफ के नाम से लोगों के पैर कांपते हैं भाई। स्टूडेंट्स को जब पता चलता है ग्राफ लग रहा है इस सवाल में, ग्राफ से सवाल आसान हो रहा है, तो ग्राफ वो लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं रेंज और ग्राफ, ये दो सीरीज जिनको आप देखने के बाद आपके मैथ्स के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इससे पहले जो 9 वीडियो उसमें मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद कॉमन रूट डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक बट नो कॉमन रूट, कॉमन रूट नहीं है। इस पे अपन चर्चा करेंगे। सवाल क्लियर हुआ क्या? आइडिया क्लियर हुआ क्या? इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, बात समझ में आई क्या? और ये वीडियो देखने से पहले आप प्लेलिस्ट के सारे छोटे छोटे वीडियो 15-20 मिनट के वो देख के आए, अपने आइडियाज को दिमाग में सेट करके आए कि किस वे में अपन रेंज निकालते हैं। अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थोड़े दिनों में मैं आपके लिए सवाल ही सवाल करूंगा, रेंज के सवाल लेके आऊंगा। हर वीडियो में 3-3 4-4 सवाल करूंगा रेंज के लिए। आपको सारे देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारा एम क्या है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आपको ये बात पता चल गई होगी। चलो अपन बिना देरी के शुरू करते हैं। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन रूट। देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये एक सवाल है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक डिस्कस करूंगा, इसमें मैं डिस्कस करूंगा x बिलोंग्स टू r के लिए ही केवल। इसमें मैं x पे कोई कंडीशन डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर x पे कंडीशन आती है तो बात या तो ग्राफ में जाएगी या एओडी में जाएगी। बेसिकली एओडी में जाएगी, आप ये मान लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले आइडिया में चली जाएगी। तो उसको अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। अब तक मैंने दोनों आइडिया डिस्कस किए थे, x बिलोंग्स टू r के लिए भी और x पे कोई कंडीशन हो उसके लिए भी। यहां नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? तो यहां बेसिकली इस वीडियो में 2 ही सवाल कवर करूंगा, 2 सवाल में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। अगेन मैं आपको एक याद दिला दूं रेंज की डेफिनेशन। रेंज की डेफिनेशन क्या थी? वैल्यूज ऑफ y बट ऑन इनपुट x। तो रेंज तभी आएगी जब x इनपुट में गया हो, x इनपुट में गया हो। बात समझ में आई क्या? और x इनपुट में गया हो मतलब x एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपने पीछे की सीरीज देखी हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालने में 3 तरीके करवाए। पहला तरीका ग्राफ, दूसरा तरीका इंटरवल, एक तीसरा तरीका करवाया था मैंने, जिसमें मैंने क्या किया था, y को मैं उधर ले गया था। वो नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसकी अगर x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो रेंज आएगी। तो x की वैल्यू एग्जिस्ट, कोई क्वाड्रेटिक x की वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है? जब उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये मैंने आइडिया डिस्कस किया पहले या दूसरे रेंज के वीडियो में, इसलिए कह रहा हूं पीछे के देख के आओगे तभी भला होगा। इस जगह वही आइडिया लगने वाला है। देखो कैसे, अगर मेरे को रेंज निकालना है, y की वैल्यूज पता करनी है, तो पहले मैं चेक कर लो ना कि x कब कब गया हो या x क्या क्या गया हो, x की इनपुट वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले इसको। y एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। थोड़ा सा एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ कर लेता हूँ, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये मैंने क्या किया है, सब कुछ एक तरफ ले आया और इस तरह लाया हूं कि एक्स स्क्वायर एक साथ दिखे। एक्स एक्स एक माइनस का एक्स कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया साथ में, तो अंदर वालों के दोनों के माइनस भी चले गए, प्लस वाई माइनस 1, कोई दिक्कत। अब ये मेरे पास एक एक्स में क्वाड्रेटिक आई है और एक्स में क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करनी चाहिए
और x में क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट कब करेगी, x की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट ये इतना आसान थोड़ी है, सब यही लग जाते हैं, बिना सोचे हम लगा देते हैं। भाई जी पहले थोड़ा चेक तो कर लो आइडिया को। आइडिया क्या है, ये तब लगेगा जब क्वाड्रेटिक होगी, तो पहले चेक तो करो ये क्वाड्रेटिक है। तो अगर y माइनस 1 0 नहीं है, लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है, y 1 नहीं है, तब ये क्वाड्रेटिक है, तब ये क्वाड्रेटिक है। और एक क्वाड्रेटिक की रेंज कब आती है, जब उसका d क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो d लगाओ, y प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a हो गया मेरा y माइनस 1 और c हो गया मेरा अगेन y माइनस 1। और ये एक इनइक्वालिटी करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा केस यहां क्या हो जाए कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाए, y माइनस 1 0 हो जाए, y की वैल्यू 1 हो जाए, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये बनेगी लीनियर। क्या बनेगी, लीनियर। तब ये क्वाड्रेटिक है नहीं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां से लगाओगे। और जनरली ये केस छोड़ दिया जाता है और ये गेम हो जाता है कभी कभी। इस सवाल में नहीं होगा, हालांकि इससे अगला जो सवाल है उसमें गेम होगा। अगर आपने खेला ढंग से नहीं खेला तो आपके साथ खेल हो जाएगा, अगले सवाल में दिखाऊंगा मैं। तो अगर ये लीनियर बनती है, बात की तो पहले इसको हैंडल कर लेते हैं। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक बनी, और क्वाड्रेटिक बनी तो क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो रेंज आएगी। तो x की वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। वो लगाता हूं मैं, थोड़ा इसको सोल्व कर देता हूं मैं। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर ही हो गया, y माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, y प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, और ये हो गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, भी फैक्टर सीधे हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सिंपली कर दिया, मतलब तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बेसिक एक वेवी कर्व से सोल्व होने वाली रेशनल इनइक्वालिटी बन गई है। माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इसको लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखा है, साइन चेंज हुआ है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट अगर लगा के मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये बनना 3y माइनस 1 y माइनस 3। कोई प्लीज मुझसे ये मत सोचना कि उम्मीद मत करना कि मैं आपको एक क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म करना सिखाऊंगा। मेरा एक रूल थोड़ा सा क्लियर रहता है, जो चीजें आपको आनी चाहिए ना, वो मैं मान के चल रहा हूं आपको आती है, तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही नहीं आ रहा है और आप उम्मीद करते हो कि मैं आपको जेई के लिए तैयार कर दूं, तो वैसा भी पॉसिबल नहीं हो पाता। झाड़ा तो है नहीं, लगा दो काम हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट तो किसी को आता ही होगा, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। अगर नहीं आ रहा है तो सोच लो आप कर क्या रहे हो। चलो, तो यहां से अगर आप y की वैल्यू देखोगे नंबर लाइन पे, तो वो बन गई 1/3 से 3 प्लस माइनस प्लस। मेरे को नेगेटिव चाहिए तो y की वैल्यू आएगी 1/3 से लेके 3 तक। बट खास बात, 1 को रिजेक्ट करना होगा। 1 रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि अपन जो ये केस लेके चले, इस केस का जो मेन पार्ट ही है वो यही है कि y 1 नहीं है। अगर y 1 हो जाए तो क्या केस होता है वो इधर समझते हैं अपन। अगर y 1 हो गया तो लीनियर बन गया, लीनियर बन गया तो एक बार रखो y की जगह पर 0x² माइनस 2x प्लस 0, x की वैल्यू आ गई 0। क्या x एग्जिस्ट किया, यस x एग्जिस्ट किया, मतलब y इक्वल टू 1 पॉसिबल है एक्सेप्ट। अगर x एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ ऐसा आ जाता 2 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 0, जो कि कतई गलत बात है, अपसर्ड सी बात है। अगर ऐसा कुछ आ जाता तो वो अपनी रेंज का पार्ट नहीं बनता, जो कि अगले सवाल में आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो मेरे जो y इक्वल टू 1 एक्सेप्ट होगी, तो ये जो दो केस बने, इन दोनों केस से फाइनल आंसर आया कि नहीं आया, फाइनल आंसर इन दोनों केस से आएगा। जब दो केस बनते हैं तो फाइनल आंसर उसका क्या होता है, यूनियन। तो मेरा इसका और y इक्वल टू 1 भी एक्सेप्ट हो गया, तो y कहां से कहां तक आ गया इस केस में, 1/3 से 3। उम्मीद आपको इस सवाल समझ में आया होगा, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। लेकिन अब इसमें ना दूसरा सवाल लेकर आता हूं आपके लिए, जिसमें आप थोड़ा सा देखोगे कि चीजें अलग है, ऐसा नहीं है। फिर वो सवाल ये है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। पहले मैं चेक करूंगा कॉमन रूट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉमन रूट। क्यों,
क्योंकि अगर ये कॉमन रूट हुआ तो ये सवाल सोल्व ही कोई और आइडिया से होगा, इस आइडिया से सोल्व ही नहीं होगा। पीछे वाले सवाल, पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कॉमन रूट के बारे में। तो अपन को ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कॉमन रूट है कि नहीं है। चलो कॉमन रूट चेक करते हैं। कॉमन रूट चेक करने के लिए क्या किया जाए, फैक्टराइज वेक्टराइज आप करके देखना, दोनों के डी लेस देन 0 है, कॉमन रूट नहीं है। तो अगर कॉमन रूट नहीं है तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, और x बिलोंग्स टू r के लिए ही बात कर रहा हूं बेसिकली मैं। जितनी कभी कभी ये r से कम भी हो जाती है, 1-2 वैल्यू रिजेक्ट भी हो जाती है डिपेंडिंग ऑन डिनोमिनेटर, वो एक अलग बात है। कॉमन रूट नहीं है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, x की एवरी पॉसिबल ऑफ वैल्यू के लिए मैं बात कर रहा हूं, x की एवरी पॉसिबल वैल्यू के लिए मैं बात कर रहा हूं। तरीका वही, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, yx² प्लस yx प्लस 4y इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1। अगेन क्वाड्रेटिक बनाओ, इधर लाया y माइनस 1x² प्लस y माइनस 1x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन दो केस, अगर y माइनस 1 0 नहीं हुआ, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हुआ, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो x एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लगाया y माइनस 1 b² माइनस 4ac, राइट। y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ले लिया, इधर क्या बच गया y माइनस 1, इधर कितना बच गया माइनस 16y और प्लस का 4। थोड़ा और सोल्व कर लिया, y माइनस 1 उधर से कितना हो गया भाई, ये y माइनस 16 माइनस का 15y प्लस 3। साइन चेंज होगा भाई, साइन चेंज होगा, नेगेटिव है लीडिंग कोएफिशिएंट, तो हो गया y माइनस 1, इधर आ गया 15y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे बनाया 3/15 जो कि 1/5 ही हो गया, और 1 प्लस माइनस प्लस बीच वाली आई, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरी, 3/15 पे क्लोज, 1 पे ओपन। क्यों, यहाँ से तो बना रहा, बट केस का जो सुप्रीम आइडिया था वो क्या था, y1 नहीं हो सकता। दूसरा केस, अगर y1 हो गया तो रखा पुट, तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये कितना आ गया था 3 इक्वल टू 0। एक अब्सर्ड फर्जी बात आ गई, बकवास बात आ गई, मतलब y इक्वल टू 1 नॉट एक्सेप्ट। इधर तो हमने वैसे भी नहीं किया था, तो y इक्वल टू 1 रिजेक्ट हुआ, तो फाइनल मेरी डोमेन कहां से कहां तक आई, 1/15, इस पे क्लोज है भाई, इसे लेके 1 ओपन। तो पिछले सवाल में आपने देखा कि 1 एक्सेप्ट हुआ, इस सवाल में आपने देखा कि 1 एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज अगर अपन को निकालनी हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दो केस बनाओ, लीडिंग कोएफिशिएंट 0, लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई क्या, ये था आइडिया ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो यहां जाके रेंज के कितने वीडियो ला चुका हूं मैं, 9 वीडियो आ चुके हैं रेंज के, और आगे 10वां वीडियो होना चाहिए, शायद 10th वीडियो भी है, शायद ये 10th वीडियो गलती से लिखा होगा, देख लेंगे कितने वीडियो, जो भी होगी नंबरिंग से क्या फर्क पड़ता है। आइडिया क्लियर हुआ। तो मैंने आपके साथ क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर, सॉरी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद कॉमन रूट और नो कॉमन रूट, 4 मेजर आइडिया डिस्कस करें, जिसके अंदर कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की बातें भी मैंने डिस्कस करी है। अब अगले 5 से 10 वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा थोड़े सवाल, जिसके अंदर आप रेंज के कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, अपन प्रीवियस ईयर के सवाल, जेई मेंस के सवाल। उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन ने अब तक जो पढ़ा है, क्या जेई मेंस में सही में सवाल आ रहे हैं, क्या जेई एडवांस में उसके सवाल आ रहे हैं, क्या उसके सवाल, अच्छे सवाल कैसे कैसे होते हैं, थोड़े सवाल करेंगे। फिर इसी रेंज वाले पोर्शन को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, थोड़े और ऊपर लेवल के कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए, अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को भी बता दो, शेयर कर दो, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी स्टूडेंट हो जो आईआईटी के लिए कर रहा हो, ये सीरीज उसके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये सीरीज जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए जादुई सीरीज है, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं। अभी सवाल आएंगे तो आप सवालों में और देख लोगे, जेई मेंस के सवाल भी लेके आऊंगा, पीवाईक्यूज भी लेके आऊंगा, और नॉर्मल अच्छे सवाल भी लेके आऊंगा, जो कि पॉसिबल फ्यूचर के सवाल हो सकते हैं रेंज के अंदर। थैंक यू।